यूपीए सरकार में हुए 15 से 20 बम विस्फोट की घटनाओं में से एक प्रमुख केस मुंबई ट्रेन बम विस्फोट में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए 12 आरोपियों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस वर्डिक्ट के बाद सीधा सवाल उठता है कि अगर सभी आरोपी बेगुनाह हैं तो 189 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। नमस्कार, मैं हिमांशी और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, आपको सबसे पहले 11 जुलाई 2006 की उस काली शाम के बारे में बताते हैं जब मुंबई की लाइफलाइन कहलाने वाली लोकल ट्रेनों में 11 मिनट के भीतर 7 सिलसिलेवार बम धमाकों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इन धमाकों में 189 बेकसूर लोगों की जान चली गई और 800 से अधिक लोग घायल हुए। प्रेशर कुकर बमों में भरे आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट ने मांटुंगा, माहिम, बांद्रा, खार, जागेश्वरी, बोम्बीवली और मीरा रोड स्टेशनों पर कहर बरपाया। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली थी और जांच में इंडियन मुजाहिदीन आईएम और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया SIMI का नाम भी सामने आया। ये विस्फोट बिजी टाइम में किए गए, मतलब शाम 6:24 से 6:35 के बीच। ये धमाके इतने सुनियोजित थे कि हर धमाके के बीच मात्र 1 से 2 मिनट का अंतर था। माहिम में 43, सांता क्रूज में 22, मीरा रोड भायंदर में 31, मांटुंगा में 28, खार में 9 और बोम्बीवली में 26 लोगों की जान गई। इन धमाकों ने न केवल कई लोगों की जान ली बल्कि मुंबई की आर्थिक और सामाजिक रीढ़ को भी तोड़ने का काम किया। जब ये धमाके हुए तब केंद्र में यूपीए सरकार सत्ता में थी और उस पर आलोचनाओं से ध्यान हटाने के लिए आतंकी हमलों का राजनीतिकरण करने के आरोप लगे। कुछ विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि सरकार ने खुफिया और पुलिस व्यवस्था में घरेलू विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए हमलों में पाकिस्तान की भूमिका पर जोर दिया। कांग्रेस सरकार, जो हमेशा पाकिस्तान से बातचीत के पक्ष में रहती और आतंकवादी हमलों के बाद भी डोजियर भेज रही थी, वो पाकिस्तान से संबंध रखने वाले करीब 15 आरोपियों को पकड़ने में रही थी। फिर पाकिस्तान के साथ बात करके कांग्रेस इन आरोपियों को वापस क्यों नहीं ला सकी? क्या ये डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं कहा जाएगा? रिलीजियस अपीजमेंट के लिए आतंकवाद पर सॉफ्ट कदम उठाने के लिए भी यूपीए सरकार पर सवाल खड़े होते रहते हैं। कांग्रेस सरकार ने ही 2004 में आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा को हटा दिया था। गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA और मकोका जैसे मौजूदा कानूनों पर निर्भर रहने के यूपीए सरकार के फैसले की आलोचना होती रहती है। साथ ही कांग्रेस सरकार पर ये भी सवाल खड़े हुए कि 2004 के बाद हुए बहुत सारे बम विस्फोट के बाद से क्या सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत नहीं करना चाहिए था? रिपोर्ट्स में ये दावे भी सामने आए थे कि यूपीए सरकार ने सांप्रदायिक तनाव से बचने के लिए आतंकवादी संगठन SIMI जैसे कुछ समूहों की भूमिका को कम दिखाने के लिए जांच एजेंसियों पर दबाव डाला था। कांग्रेस सरकार की सॉफ्ट अप्रोच के चलते या उनकी सरकार के दौरान जांच में देरी का परिणाम आज आरोपियों की रिहाई है। वहीं हमले के बाद लश्कर-ए-तैयबा ने दावा किया था कि ये हमला 2002 के गुजरात दंगों और कश्मीर मुद्दे का बदला लेने के लिए किया गया था। पुलिस ने यह भी बताया कि फर्स्ट क्लास डिब्बों को निशाना बनाया गया क्योंकि आतंकवादियों का मानना था कि इनमें अधिकतर गुजराती यात्री सफर करते हैं। इस हमले ने न केवल मुंबई को बल्कि पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया। हमले के तुरंत बाद मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते ATS ने जांच शुरू की। 20 जुलाई से 3 अक्टूबर 2006 के बीच ATS ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें कमाल अंसारी, मोहम्मद फैजल, अताउर रहमान शेख, एहतिशाम सिद्दीकी, नवीद हुसैन खान और आसिफ खान शामिल थे। 30 नवंबर 2006 को 30 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई, जिनमें 13 पाकिस्तानी नागरिकों के फरार होने की बात कही गई। ATS ने दावा किया कि लश्कर-ए-तैयबा के आजम चीमा ने मार्च 2006 में अपने बहावलपुर पाकिस्तान स्थित घर में SIMI और लश्कर के नेताओं के साथ इस साजिश को अंजाम दिया। मई 2006 में 50 युवकों को बम बनाने और हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें अलग अलग रास्तों से मुंबई भेजा गया। 2013 में इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक यासिन भटकल ने दावा किया कि ये हमला गुजरात दंगों का बदला था और IM ने इसे अंजाम दिया। हालांकि एक अन्य IM सदस्य सादिक ने पहले 7-11 धमाकों में
आईएम की भूमिका स्वीकारी थी, लेकिन बाद में अपना बयान बदल दिया। सितंबर 2015 में विशेष मकोका कोर्ट ने 13 में से 12 आरोपियों को दोषी ठहराया। 5 आरोपियों कमाल अंसारी, फैजल शेख, एहतेशाम सिद्दीकी, नवीद खान और आसिफ खान को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि 7 अन्य को आजीवन कारावास की सजा दी गई। एक आरोपी अब्दुल वाहिद को बरी कर दिया गया। पाकिस्तान में प्रशिक्षण और बम बनाने की साजिश के सबूत पेश किए। हालांकि बचाव पक्ष ने दावा किया कि ये इकबालिया बयान पुलिस की यातना और दबाव में लिए गए थे और सबूत पर्याप्त नहीं थे। 19 साल बाद 21 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट की विशेष पीठ, जिसमें जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चांडक शामिल थे, ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया, जिनमें से एक कमाल अंसारी की 2021 में कोविड के कारण मृत्यु हो चुकी थी। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। गवाहों के बयान विरोधाभासी और अविश्वसनीय पाए गए। टैक्सी चालकों और अन्य गवाहों की पहचान प्रक्रिया में गंभीर खामियां थी और बमों की प्रकृति व सोर्सेस को सिद्ध नहीं किया जा सका। कोर्ट ने यह भी कहा कि मकोका के तहत लिए गए इकबालिया बयान जबरदस्ती और यातना के माध्यम से प्राप्त किए गए थे, जो कानूनी स्वीकार्य नहीं है। इस फैसले ने जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। वरिष्ठ सरकारी वकील उज्ज्वल निक्कम ने इसे चौंकाने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण बताया, जबकि शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने इसे स्वीकार्य नहीं करार दिया। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। इस मामले की सुनवाई में 19 साल लग गए। 2016 में आरोपियों ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी, लेकिन सुनवाई में बार बार देरी हुई। जजों के तबादले, भारी कार्यभार और विशेष सरकारी वकील की नियुक्ति में देरी ने प्रक्रिया को लंबा खींच दिया। अब आप सोचिए कि इतने सालों की प्रक्रिया ने आरोपियों को कैसे फायदा पहुंचाया है। 2006 में महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार थी और केंद्र में यूपीए सरकार थी। खुफिया तंत्र की विफलता इस हमले को रोकने में नाकाम रही, लेकिन सबूत जुटाने में उनकी नाकामी ने बाद में अभियोजन को कमजोर किया। वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। न्यायपालिका ने इस मामले में संदेह का लाभ आरोपियों को दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले ने एक कड़वा सवाल छोड़ दिया है। अगर सभी आरोपी बेगुनाह हैं तो 189 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? लश्कर-ए-तैयबा और आईएम ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन फरार बताए गए 15 आरोपियों, जिनमें से कुछ के पाकिस्तान में होने की बात कही गई, को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या जांच एजेंसियां सही अपराधियों तक पहुंचने में नाकाम रही? क्या खुफिया तंत्र की विफलता ने इस हमले को होने दिया? न्यायपालिका की प्रक्रिया में खामी है, यूपीए सरकार की लापरवाही या खुफिया तंत्र की विफलता? एक बात सच है कि देश में न्याय की राह लंबी और कठिन है। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।